टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द एडिनल ग्लैंड। अपन बात करेंगे जो एडिनल ग्लैंड होती है उसकी एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होता है, डायग्राम क्या होता है। और अपन बात करेंगे जो एडिनल ग्लैंड होती है, डायग्राम के थ्रू अपन लोकेशन की बात करेंगे जहां पे एडिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब अपन बात करेंगे लोकेशन ऑफ द एडिनल ग्लैंड, शेप क्या होता है एडिनल ग्लैंड का, वेट क्या होता है, साइज क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द एडिनल ग्लैंड, और जो एडिनल ग्लैंड होती है उसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और पार्ट ऑफ द एडिनल ग्लैंड। जो एडिनल ग्लैंड होती है उसके कितने पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं, और पार्टिकुलर पार्ट के द्वारा कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और जो एडिनल ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं, और फीडबैक सिस्टम ऑफ द एडिनल ग्लैंड हार्मोन। जो एडिनल ग्लैंड होती है उसके द्वारा जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है उनका फीडबैक सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को अपन समझेंगे। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं लोकेशन ऑफ द एडिनल ग्लैंड। तो अपन बात करेंगे जो एडिनल ग्लैंड होती है वो बेसिकली क्या होती है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। क्या होती है, एडिनल ग्लैंड क्या हो जाएगी, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो कि क्या करते हैं, ट्यूबलेस ग्लैंड होती है और सिक्रेशन करती है हार्मोन का, जो क्या करते हैं टारगेट ऑर्गन पर जाकर के एक्ट ऑन द वर्क, जो जो पार्टिकुलर वर्क होता है, फंक्शंस होता है, उसको क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो अपन बात करते हैं लोकेशन ऑफ द एडिनल ग्लैंड। जो एडिनल ग्लैंड होती है उसका लोकेशन क्या होता है, अपन डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं। और तो देखिए एडिनल ग्लैंड होती है वो बेसिकली क्या होती है, जो किडनी होती है, क्या होती है, किडनी की अपर पोल में ये प्रेजेंट होती है ईच किडनी, यानी कि जो टू एडिनल ग्लैंड आर लोकेटेड एट द अपर पोल ऑफ द ईच किडनी, यानी कि जो लेफ्ट किडनी तथा राइट किडनी दोनों के ऊपर क्या होती है, एक एक एडिनल ग्लैंड अपर पोल में ये प्रेजेंट होती है। ये क्या हो जाएगा, अपर पोल ऑफ द किडनी, क्या हो जाएगा, अपर पोल ऑफ द किडनी। तो एडिनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो किडनी होती है उसके अपर पोल में ये प्रेजेंट होती है। लेफ्ट साइड में किडनी होती है उसको तो अपन कहते हैं लेफ्ट एडिनल ग्लैंड, और राइट में प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं राइट एडिनल ग्लैंड। तो कितनी ह्यूमन बॉडी में एडिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, दो एडिनल ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है ऑन द ईच किडनी, यानी कि जो लेफ्ट किडनी में एक एडिनल ग्लैंड और राइट किडनी में एक एडिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। फिर अपन बात करते हैं शेप ऑफ द एडिनल ग्लैंड। जो शेप की अपन बात करें, एडिनल ग्लैंड का शेप क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप होती है। ये देखिए जो एडिनल ग्लैंड हो जाएगी, ये देखिए ये हो जाएगी अपने पास में एडिनल ग्लैंड, ये लेफ्ट किडनी में लेफ्ट एडिनल ग्लैंड, ये हो जाएगी राइट किडनी में राइट एडिनल ग्लैंड। और जो अपन बात करते हैं शेप क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर शेप हो जाएगी एडिनल ग्लैंड का शेप। ये देखिए ये क्या शेप हो जाएगा, ट्रायंगुलर शेप एडिनल ग्लैंड का। ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर शेप हो जाएगा एडिनल ग्लैंड का। तो एडिनल ग्लैंड का शेप क्या होगा, ट्रायंगुलर, वेट हो जाएगा 4 to 5 ग्राम। जो एडिनल ग्लैंड होती है उसका कितना वेट होता है, 4 to 5 ग्राम होता है। और साइज की बात करें तो जो एडिनल ग्लैंड होती है उसकी लेंथ तो होती है 4 सेंटीमीटर, और थिकनेस कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। एडिनल ग्लैंड की साइज क्या हो जाएगी, लेंथ 4 सेंटीमीटर, थिकनेस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। और स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो एडिनल ग्लैंड मेनली किसके द्वारा, दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट अपन बात करते हैं तो फर्स्ट हो जाएगा एडिनल मेडुला, और सेकंड हो जाएगा एडिनल कॉर्टेक्स। तो एडिनल ग्लैंड कंपोज्ड ऑफ द टू पार्ट, कौन कौन से पार्ट हो जाएंगे, एडिनल मेडुला, सेकंड हो जाएगा एडिनल कॉर्टेक्स। अब अपन डायग्राम के थ्रू समझते हैं एडिनल पार्ट ग्लैंड के कौन कौन से पार्ट होते हैं, एडिनल कॉर्टेक्स क्या होता है, एडिनल मेडुला क्या होता है, उसकी अपन बात करते हैं। तो देखिए ये अपने पास में कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है, आउटर पार्ट ऑफ द एडिनल ग्लैंड, क्योंकि एडिनल ग्लैंड का शेप क्या होता है, ट्रायंगुलर होती है। ये देखिए ट्रायंगुलर शेप हो जाएगी एडिनल ग्लैंड का। और जो आउटर पार्ट होता है उसको तो अपन कहते हैं कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट होता है एडिनल ग्लैंड का उसको कहते हैं मेडुला। तो एडिनल ग्लैंड में एडिनल मेडुला, एडिनल कॉर्टेक्स। मेडुला तो पार्ट हो जाएगा इनर पार्ट, और कॉर्टेक्स क्या हो जाएगा आउटर पार्ट ऑफ द एडिनल ग्लैंड। अब जो एडिनल ग्लैंड के जो पार्ट होते हैं, एडिनल मेडुला तथा एडिनल कॉर्टेक्स, दोनों पार्ट मिलकर के क्या करते हैं, अलग अलग हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। एडिनल मेडुला के द्वारा अलग हार्मोन का सिक्रेशन होता है, एडिनल कॉर्टेक्स के द्वारा अलग हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और उनके फंक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग डिफरेंट फंक्शन होते हैं। क्या हो जाएंगे, डिफरेंट फंक्शन होते हैं एडिनल मेडुला के द्वारा हार्मोन का, और एडिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन का क्या होता है, डिफरेंट फंक्शन होता है। इसके बाद अब अपन बात करने वाले जो एडिनल ग्लैंड होती है उनके पार्ट ऑफ द एडिनल ग्लैंड। जो एडिनल ग्लैंड होती है, जो स्ट्रक्चर ऑफ द एडिनल ग्लैंड में अपन बात करेंगे, जो एडिनल ग्लैंड होती है कौन कौन से पार्ट से मिलकर बनी होती है, और जो पार्टिकुलर जो एडिनल ग्लैंड का जो पार्ट होता है उसके द्वारा कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो जो एडिनल ग्लैंड होती है मेनली कौन दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट पार्ट अपने पास हो जाएगा एडिनल कॉर्टेक्स, और सेकंड हो जाएगा एडिनल मेडुला। फर्स्ट फर्स्ट क्या हो जाएगा, एडिनल कॉर्टेक्स, सेकंड हो जाएगा एडिनल मेडुला। एडिनल कॉर्टेक्स क्या होता है, आउटर पार्ट ऑफ द एडिनल ग्लैंड। जो एडिनल ग्लैंड होती है उसका आउटर जो पार्ट होता है उसको तो अपन कहते हैं कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट होता है उसको अपन क्या कहेंगे, एडिनल मेडुला। अब एडिनल कॉर्टेक्स के द्वारा 3 टाइप्स ऑफ द हार्मोन का सिक्रेशन होता है। कितने टाइप्स ऑफ द हार्मोन का सिक्रेशन होता है, 3 टाइप्स ऑफ द हार्मोन का सिक्रेशन होता है। फर्स्ट अपन बात करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और सेकंड क्या हो जाएगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और थर्ड हो जाएगा गोनेडोकॉर्टिकॉइड।
फर्स्ट क्या हो जाएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेकंड हो जाएगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड, थर्ड हो जाएगा गोनेडोकॉर्टिकॉइड। और फिर अपन बात करें जो एडिनल मेडुला होता है उसके द्वारा कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, तो एडिनल मेडुला के द्वारा एडिनलिन एंड नॉर एडिनलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। क्या हो जाएगा, एडिनलिन तथा नॉर एडिनलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है एडिनल मेडुला के द्वारा, और एडिनल कॉर्टेक्स के द्वारा थ्री टाइप्स ऑफ द डिफरेंट हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और गोनेडोकॉर्टिकॉइड। अब अपन बात करेंगे जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है उसमें कौन सा मेन हार्मोन आता है, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड में कौन सा आता है, और गोनेडोकॉर्टिकॉइड में कौन सा आता है। फर्स्ट अपन बात करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में कौन कौन से हार्मोन आते हैं। तो मेनली कौन सा आ जाएगा, मेनली हार्मोन क्या हो जाएगा, कॉर्टिसोल। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड में क्या आ जाएगा, एल्डोस्टेरॉन। और गोनेडोकॉर्टिकॉइड में आ जाएगा सेक्स हार्मोन्स, ओवेरीज एंड टेस्टिज। इनके द्वारा हार्मोन का जो सिक्रेशन होगा किस में आ जाएगा, गोनेडोकॉर्टिकॉइड में। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में मेनली कौन सा हार्मोन आ गया, कॉर्टिसोल। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड में आ गया एल्डोस्टेरॉन। और गोनेडोकॉर्टिकॉइड में कौन सा हो जाएगा, सेक्स हार्मोन, ओवरीज तथा टेस्टिज के द्वारा सिक्रेशन होता है। फिर अपन बात करेंगे जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं उनके फंक्शंस क्या होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड के फंक्शन क्या और गोनेडोकॉर्टिकॉइड के फंक्शन क्या होते हैं, और जो एडिनलिन तथा नॉर एडिनलिन हार्मोन होते हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं। देखने वाले जो एडिनल कॉर्टेक्स होते हैं उसके द्वारा जो हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है उसके फंक्शंस क्या होते हैं, और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं कौन कौन से हार्मोन होते हैं उसमें अपन बात करेंगे। और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है उसका सिक्रेशन होता है उसको कौन कंट्रोल करता है उसके अपन बात करते हैं। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या होता है, कॉर्टिसोल होता है। क्या होता है, तो कॉर्टिसोल इज मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, बट स्मॉल अमाउंट कॉर्टिकोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोन। क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में कॉर्टिकोस्टेरॉन तथा कॉर्टिसोन का भी सिक्रेशन होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन कहते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में कौन कौन से आ जाएंगे, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन और कॉर्टिसोन। कॉर्टिसोल तो कहते हैं मेन जो कि क्या होता है, हाई क्वांटिटी में सिक्रेशन होता है। कॉर्टिसोल का हार्मोन का सिक्रेशन होता है जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉन तथा कॉर्टिसोन। फिर अपन बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। जो फंक्शंस की फर्स्ट अपन बात करते हैं तो क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। कौन करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और सेकंड क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। जो इन्फ्लामेटरी मैकेनिज्म होते हैं उनको क्या कहते हैं, इनहिबिट करते हैं। तो ये क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं जो क्या कहते हैं, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स का इम्यून रेस्पॉन्स। थर्ड क्या हो जाएगा, इम्यून रेस्पॉन्स जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मेन फंक्शन होता है। और फिर अपन बात करेंगे सिक्रेशन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कंट्रोल बाय द फीडबैक हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है उसका जो सिक्रेशन होता है किसके द्वारा कंट्रोल होता है, हाइपोथैलेमस तथा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा एसीटीएच हार्मोन का सिक्रेशन होता है। क्या होता है, एसीटीएच। क्या हो जाएगा, एसीटीएच हार्मोन का सिक्रेशन होता है जो क्या करता है, एसीटीएस को कौन कंट्रोल करेगा, हार्मोन एसीटीएस के सिक्रेशन को कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस। और जो एसीटीएच है वो क्या करेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन के सिक्रेशन को क्या करेगा, स्टिमुलेशन करेगा। तो मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का जो कंट्रोल होता है वो बेसिकली किसके द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस तथा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है। फिर देखिए अब अपन बात करने वाले जो एडिनल कॉर्टेक्स होता है उसके द्वारा सेकंड हार्मोन जो कि अपन कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और थर्ड हार्मोन हो जाएगा अपने पास में गोनेडोकॉर्टिकॉइड। तो जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है उसमें मेनली क्या होता है, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन होता है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड में क्या हो जाएगा, मेन हार्मोन कौन सा हो जाएगा, एल्डोस्टेरॉन। क्या हो जाएगा, एल्डोस्टेरॉन। इसके अपन फंक्शंस की बात करते हैं, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है एल्डोस्टेरॉन, तो एल्डोस्टेरॉन का मेनली फंक्शन किससे रिलेटेड हो जाएगा, रीनल सिस्टम। किससे रिलेटेड हो जाएगा, रीनल सिस्टम से रिलेटेड हो जाएगा। ये क्या करता है, वाटर तथा इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को बनाए रखता है। क्या करता है, वाटर तथा इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को बनाए रखता है कौन, एल्डोस्टेरॉन। अब नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के द्वारा क्या करेगा, ये वाटर तथा इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को कैसे बना के रखेगा, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के द्वारा। अब कैसे बनाएगा, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या हो जाएगा, तो ये क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन जो सोडियम होता है उसके तो रीअब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। किसके, कहां पे करेगा, ये रीनल ट्यूब्यूल्स में। कहां पे करेगा, रीनल ट्यूब्यूल्स में। तो क्या करेगा, सोडियम के एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा किसमें, रीनल ट्यूब्यूल्स में। और पोटेशियम को क्या करेगा, एक्सक्रीट आउट करेगा ह्यूमन बॉडी से थ्रू द यूरिन। यूरिन के थ्रू क्या करेगा, पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट कर देगा एल्डोस्टेरॉन। और क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम, जिससे क्या हो जाएगा, ह्यूमन बॉडी में सोडियम का अमाउंट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सोडियम बढ़ जाएगा।
क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोडियम इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं गोनेडोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। तो गोनेडोकॉर्टिकॉइड हार्मोन बेसिकली क्या होता है, सेक्स हार्मोन, मेनली किसके द्वारा सीक्रेट होते हैं, ओवरीज तथा टेस्टिस के द्वारा सीक्रेट होते हैं। गोनेडोकॉर्टिकॉइड क्या हो जाएगा, सेक्स हार्मोन जो होते हैं जो किसके द्वारा सीक्रेट सीक्रेट होते हैं, ओवरीज तथा टेस्टिस के द्वारा सीक्रेट होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करने वाले जो एडिनल ग्लैंड होती है, उसका जो एडिनल मेडुला पार्ट होता है, कौन सा एडिनल मेडुला पार्ट, उसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन का सीक्रेशन होता है, फंक्शन ऑफ द एडिनल मेडुला के हार्मोन होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके अपन बात करेंगे। तो जो एडिनल ग्लैंड का जो मेडुला पार्ट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स होता है, उसके लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा पार्ट होता है, एडिनल मेडुला, जो कि एडिनल ग्लैंड का एक पार्ट होता है। तो अब अपन बात करते हैं जो एडिनल मेडुला होता है उसके द्वारा मेनली कौन से हार्मोन का सीक्रेशन होता है, एडिनलिन एंड नॉर एडिनलिन हार्मोन। तो एडिनल मेडुला के द्वारा दो प्रकार के हार्मोन का सीक्रेशन होता है, एडिनलिन तथा नॉर एडिनलिन हार्मोन। अब जो नॉर एडिनलिन जो एडिनलिन होते हैं वो बेसिकली कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो कि कहते हैं सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होते हैं, क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। अब एडिनलिन और एंड नॉर एडिनलिन हार्मोन होते हैं वो बेसिकली किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए। स्ट्रेस वगैरह की कंडीशन में एडिनलिन तथा नॉर एडिनलिन हार्मोन का क्या होता है, सीक्रेशन होता है। तो ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं कौन से हार्मोन, एडिनलिन तथा नॉर एडिनलिन हार्मोन। अब अपन बात करते हैं जो एडिनलिन तथा नॉर एडिनलिन हार्मोन यानी कि एडिनल मेडुला के जो हार्मोन होते हैं उनके फंक्शंस क्या होता है, बॉडी में क्या इफेक्ट करते हैं, ह्यूमन बॉडी में। अगर ह्यूमन बॉडी में एडिनलिन तथा नॉर एडिनलिन हार्मोन का सीक्रेशन हो रहा है उससे क्या हो जाएगा, फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी वो क्या हो जाता है, क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में फंक्शंस वगैरह चेंज हो जाता है, ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट इफेक्ट आने लगते हैं। तो उसमें अपन फर्स्ट बात करते हैं इंक्रीज हार्ट रेट। तो अगर एडिनलिन तथा नॉर एडिनलिन के कारण क्या हो जाएगा, जो ह्यूमन बॉडी में हार्ट रेट होती है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर वगैरह क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, ह्यूमन बॉडी में क्या हो जाएगा, जो मेटाबॉलिक रेट होती है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। किसके कारण, एडिनलिन तथा नॉर एडिनलिन, एडिनलिन तथा नॉर एडिनलिन हार्मोन के कारण। फिर अपन बात करेंगे जो प्यूपिल वगैरह होती है वो क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। ये ह्यूमन बॉडी में इफेक्ट करता है एडिनलिन तथा नॉर एडिनलिन हार्मोन, यानी कि एडिनल मेडुला पार्ट के जो हार्मोन जो कि बेसिकली क्या होता है, एडिनलिन तथा नॉर एडिनलिन होते हैं। एडिनल मेडुला मेनली सिक्रेशन ऑफ द एडिनलिन तथा नॉर एडिनलिन, ये क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी में अलग अलग इफेक्ट करते हैं, जिससे क्या होगा, ह्यूमन बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इसमें हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाती है, प्यूपिल वगैरह होती है, आंखों में क्या होता है, आई में प्यूपिल होती है वो क्या हो जाती है, डायलेट होने लग जाती है। ये हो जाएगा एडिनलिन तथा नॉर एडिनलिन के फंक्शन। बात करने वाले जो फीडबैक सिस्टम ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है उसका फीडबैक सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम तथा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है उसके पर बात करेंगे। तो कौन से प्रोसेस के थ्रू जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है उसका क्या होता है, स्टिमुलेशन होता है और इनहिबिशन होता है। यानी कि कब तो स्टिमुलेशन होगा, जो हार्मोन होता है अधिक मात्रा में सिक्रेशन होगा, और कब जो प्रोसेस होता है इनहिबिशन, यानी कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है उसका सिक्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसकी अपन बात करेंगे जिसको अपन कहते हैं फीडबैक सिस्टम ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। तो बेसिकली क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हाइपोथैलेमस से रिलेटेड रिलेशन होता है। हाइपोथैलेमस से कैसे होगा, जो हाइपोथैलेमस से वो बेसिकली क्या करता है, कोर्टिकॉइड रिलीजिंग हार्मोन का क्या करता है, सिक्रेशन करता है। क्या करता है, हाइपोथैलेमस स्टार्टिंग में क्या करेगा, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन यानी कि सीआरएच हार्मोन का क्या करता है, सीक्रेशन करता है। अब जो कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होता है वो क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाकर के क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाकर के क्या करेगा, एसीटीएच हार्मोन के सीक्रेशन को क्या करता है, इंक्रीज करेगा। एसीटीएच क्या होता है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या हो जाएगा, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है एसीटीएच। अब एसीटीएच बेसिकली क्या करता है, जो एडिनल कॉर्टेक्स होती है उसमें से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है उसके सीक्रेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। कौन करता है, एसीटीएच। कॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है एडिनल कॉर्टेक्स का पार्ट होता है जिसके द्वारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का क्या होता है, सीक्रेशन होता है। अब जो उसका सीक्रेशन होता है वो बेसिकली किसके द्वारा कंट्रोल होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के द्वारा उसका क्या होता है, कंट्रोल होता है। अब हाइपोथैलेमस कैसे करेगा उसके ऊपर बात करते हैं। हाइपोथैलेमस क्या करता है, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का क्या करता है, सीक्रेशन करता है। अब कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे क्या करता है, वर्क करता है, कार्य करता है, जिससे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको कहते हैं एसीटीएच, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है, एडिनल कॉर्टेक्स में जाता है
और वहां पे क्या करता है, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है उसके सिक्रेशन को क्या करता है, स्टिमुलेशन कर देता है। जिससे क्या हो जाएगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ब्लड में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ब्लड में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। किसके कारण, एसीटीएच के कारण, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब इसको तो अपन कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। अब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कैसे होगा, तो उसके अपन बात करते हैं जब ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन का लेवल क्या होता है, कम होता है। ये देखिए यहाँ से अपन पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को समझते हैं। जब ब्लड में लो ब्लड ग्लूकोकॉर्टिकोइड लेवल, ब्लड में ग्लूकोकॉर्टिकोइड का लेवल जब कम होता है, उससे क्या होगा, हाइपोथैलेमस वर्क करेगा। क्या करेगा, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड है उसके लेवल को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब जो कैसे बढ़ाएगा, तो देखिए अगर ब्लड में क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड का लेवल कम है तो हाइपोथैलेमस वर्क करेगा। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ये वाला सिस्टम यहाँ पे लागू होगा, पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव ये वाला हो जाएगा और नेगेटिव का मतलब रिवर्स हो जाएगा। और पॉजिटिव में क्या होगा, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस वर्क करेगा, सीक्रेट करेगा कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एसीटीएच हार्मोन का सीक्रेशन होता है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या करता है, एडिनल कॉर्टेक्स में जाएगा, वहां पे क्या करेगा, जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड होता है उसके लेवल को बढ़ा देगा, सीक्रेशन को इंक्रीज करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा। उसको तो अपन कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, इसको कहते हैं स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन यानी कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। अब सेकंड अपन बात करेंगे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। बेसिकली क्या होता है, जब ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड का लेवल क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या हो जाएगा, राइज ब्लड ग्लूकोकॉर्टिकोइड लेवल। ब्लड में क्या, ग्लूकोकॉर्टिकोइड का लेवल अगर ज्यादा है तो इसको अपन क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि अधिक मात्रा में तो रिक्वायरमेंट अपन को है नहीं। क्यों, नॉर्मल लेवल होना चाहिए ग्लूकोकॉर्टिकोइड। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, नॉर्मल लेवल होना चाहिए ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन का। अगर कम होगा तो भी प्रॉब्लम, अगर ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे क्या रहा है, ब्लड ग्लूकोकॉर्टिकोइड लेवल क्या है, ज्यादा है, तो अपन क्या करेंगे, उसको कम करेंगे। कम करने के लिए अपन क्या करेंगे, नेगेटिव, यानी कि जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन सीक्रेट हो रहा है उसको अपन सिक्रेशन को क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे, सिक्रेशन को क्या करेंगे, रोक देंगे। तो उसी को अपन कहते हैं इनहिबिशन। इनहिबिशन मतलब क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड के सिक्रेशन को इनहिबिट कर दो, रोक दो, जिससे क्या हो जाएगा, ग्लूकोकॉर्टिकोइड का जो लेवल है ब्लड में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ये क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है उसके सिक्रेशन को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। इनहिबिट करेगा, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके द्वारा एसीटीएच हार्मोन का सिक्रेशन होता है, वो भी क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। अब एसीटीएच हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होगा तो एडिनल कॉर्टेक्स के द्वारा ग्लूकोकॉर्टिकोइड का लेवल एकदम कम हो जाएगा, उसके द्वारा ग्लूकोकॉर्टिकोइड सीक्रेट नहीं होगा, जिससे ब्लड में क्या हो जाएगा, ग्लूकोकॉर्टिकोइड का लेवल एकदम कम हो जाएगा। इसको तो अपन कहते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो ये अपने पास में हो गया ग्लूकोकॉर्टिकोइड। तो देखिए अब अपन बात करते हैं जो फीडबैक सिस्टम ऑफ द एल्डोस्टेरोन हार्मोन। जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है क्या होता है, बेसिकली जो एडिनल कॉर्टेक्स होता है उसके द्वारा एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकोइड और क्या होता है, गोनेडोकॉर्टिकोइड। अब एल्डोस्टेरोन क्या होता है, मिनरलोकॉर्टिकोइड एक हार्मोन होता है। अब एल्डोस्टेरोन का अपन फीडबैक सिस्टम की अपन बात करेंगे तो बेसिकली एल्डोस्टेरोन किसके ऊपर वर्क करता है, किडनी के ऊपर वर्क करता है, रिनल ट्यूब्यूल्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर वर्क करता है। तो अपन बात करें एल्डोस्टेरोन के पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम तथा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, यानी कि जो एल्डोस्टेरोन होता है उसका हार्मोन का कब तो सीक्रेशन होता है और कब इनहिबिशन होता है। तो जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है ह्यूमन बॉडी में कब तो इंक्रीज होगा लेवल और कब डिक्रीज होगा, उसकी अपन बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्टिंग अपन बात करते हैं जब ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम या जो बीपी वगैरह होती है या ब्लड सोडियम लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर और जो ब्लड सोडियम लेवल होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन यहाँ पे वर्क करेगा, क्या करेगा, वर्क करेगा। तो जिससे क्या होगा, किडनी, तो किडनी से क्या होता है, सिक्रेशन ऑफ द रेनिन। तो यहाँ से अपन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं एल्डोस्टेरोन फीडबैक सिस्टम को। तो कैसे होगा, ब्लड वॉल्यूम या फिर ब्लड प्रेशर या फिर ब्लड सोडियम लेवल जब क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, किडनी। तो ये किडनी के ऊपर अपन फर्स्ट बात करते हैं, एल्डोस्टेरोन बेसिकली किसके ऊपर वर्क करता है, किडनी के ऊपर ही करता है। तो किडनी से एक हार्मोन का सीक्रेशन होता है जिसको अपन कहते हैं रेनिन। इस सिस्टम को अपन फीडबैक सिस्टम को अपन कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। क्या कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो इससे क्या हो जाएगा, सिक्रेशन ऑफ द रेनिन। किडनी से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको हम कहते हैं रेनिन। अब रेनिन क्या करता है, जो एंजियोटेंसिनोजन होता है, क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन को किस में कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। रेनिन का मेन फंक्शन क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करना। और रेनिन किसके द्वारा सीक्रेट होता है, किडनी के द्वारा सीक्रेट होता है। अब क्यों सीक्रेट होगा, जब ब्लड वॉल्यूम या फिर ब्लड प्रेशर या फिर जो सोडियम लेवल होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है, एंजियोटेंसिन
क्या होता है फर्स्ट, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में। एंजियोटेंसिन फर्स्ट किस में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन सेकंड में। अब जो एंजियोटेंसिन सेकंड है वो बेसिकली क्या करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर वर्क करेगा। क्या करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर वर्क करेगा। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसको अपन कहते हैं एल्डोस्टेरॉन। क्या कहते हैं, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, जो कि क्या होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है। क्या होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, किडनी के ऊपर वर्क करेगा। अपन ने बात की एल्डोस्टेरॉन का मेन वर्क किसके ऊपर होता है, किडनी के ऊपर होता है। अब किडनी के ऊपर क्या करेगा, जो रीनल ट्यूब्यूल्स वगैरह होती है किडनी में, पीसीटी हो गई, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटल ट्यूब्यूल, या फिर डीसीटी, डिजिटल कॉन्वोल्यूटल ट्यूब्यूल, क्योंकि नेफ्रॉन में अपन ने बात की थी ये वाले पार्ट, पीसीटी हो गई, ये हो जाएगी डीसीटी वगैरह। तो इनके ऊपर वर्क करेगा, कौन करेगा, एल्डोस्टेरॉन। अब एल्डोस्टेरॉन वर्क करेगा तो किडनी के ऊपर वर्क किया। अब किडनी के ऊपर वर्क करेगा तो एल्डोस्टेरॉन किडनी पे क्या करेगा, जो रीनल ट्यूब्यूल्स वगैरह होती है, पीसीटी डीसीटी वगैरह, वहां पे क्या करेगा, जो सोडियम तथा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। क्या करेगा, सोडियम तथा वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तथा जो पोटेशियम होता है उसके एक्सक्रीशन को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। क्या करेगा, पोटेशियम के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करेगा, सोडियम तथा वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, जिससे क्या हो जाएगा, ह्यूमन बॉडी में सोडियम का जो लेवल होता है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लड सोडियम लेवल इंक्रीज, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज। अब इसको तो अपन कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। यहाँ से जो हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम कम, लो ब्लड प्रेशर, लो सोडियम लेवल, तो यहाँ से जो प्रोसेस होगा यहाँ से ऐसे, इसको तो अपन कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। और जब क्या होता है, जो ब्लड सोडियम लेवल या ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए, यानी कि रिवर्स हो जाए, तो उसको अपन कहते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अब ये ब्लड सोडियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो अपन क्या करेंगे, उसको कम करना पड़ेगा ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि यहाँ पे अगर इंक्रीज हो जाए जिससे क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसको अपन कम करने के लिए अपन नेगेटिव फीडबैक सिस्टम यानी कि जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है उसके सिक्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन एकदम कम हो जाएगा, जिस